हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो लेक्चर में हम 1 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 11th पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। हाल ही में एक क्लाइमेट डायलॉग हुआ है, कहने मतलब एक समिट हुआ है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये जितने भी नेता लोग थे या फिर जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो सही में एक जगह मीटिंग नहीं हुआ, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुआ था, इसलिए इसका नाम है वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। तो स्टेटमेंट क्या क्या है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द यूएई हैज होस्टेड द 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसका होस्ट कौन किया है? यूएई के द्वारा, और को चेयर्ड बाय जर्मनी एंड यूके, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द डायलॉग हैज़ बीन होस्टेड बाय जर्मनी सिंस 2010 टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये डायलॉग जो है 2010 से जर्मनी के द्वारा होस्ट किया जा रहा था और इसका पर्पस क्या था? तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना क्लाइमेट चेंज से रिकॉर्डिंग। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिया जो है इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है और थर्ड भी सही है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो समिट था पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट समिट या वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग, ये 11वां था और वर्चुअल में देखा जाए तो फर्स्ट था, है ना। द 11th एंड फर्स्ट एवर वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड। जर्मनी जो है इसका चेयर किया, जो अप्रैल 2020 में हुआ। और इंडिया जो है फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में इंडिया की तरफ से मिस्टर जावड़ेकर, जो हमारे मंत्री हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, वो पार्टिसिपेट किए। इस डायलॉग के बारे में देख लेते हैं। तो ये 11th सेशन था, लेकिन वर्चुअल समिट के रूप में फर्स्ट सेशन था और ये जो है हमें होस्टेड किया जा रहा था जर्मनी के द्वारा 2010 से ही। और इसका पर्पस क्या था, ऊपर हम लोग देख लिए कि पॉलिटिकल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना क्लाइमेट चेंज से रिकॉर्डिंग। और इसको को चेयर किया गया जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। होस्ट कौन था? होस्ट था जर्मनी और को चेयर कौन था? यूनाइटेड किंगडम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है और पूछा गया है कि किससे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग है। फर्स्ट है कि ही वॉज बोर्न इन अरिस्टोक्रेसी एट किलीमनूर इन द अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे केरला एंड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स रॉयल फैमिली। ये चारों में से कौन थे? यहाँ जो चार ऑप्शन है, रवि वर्मा, मकबूल पिधा हुसैन, वलथल नारायण मेनन, फिर पी राजा जो लिखा है यहाँ, तो ये चारों में से कौन थे यहाँ पे बताना है। ही वॉज बोर्न इन टू अरिस्टोक्रेसी एट किलीमनूर इन द अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे केरला एंड क्लोजली रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, मतलब कि रॉयल फैमिली से क्लोजली रिलेटेड थे और ट्रेवनकोर में जन्म लिए थे, जो आज केरला के नाम से जाना जाता है। ट्रेवनकोर केरला का एक छोटा सा हिस्सा था पहले। 1904 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अवार्डेड वर्मा विथ केसर हिंद गोल्ड मेडल। क्या कह रहा है कि 1904 में उनको केसर हिंद गोल्ड मेडल भी मिला था। और एक न्यूज़ में क्यों था अभी, मतलब कि सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़ क्या था अभी का, एक क्रेटर का नाम रखा गया था 2013 में इनके ऊपर। मरकरी पर एक क्रेटर था, एक गड्ढा था जिसका नाम रखा गया था 2013 में, इनके ऊपर रखा गया था। और ये बहुत सारे बुक भी लिखे थे, जैसे दमयंती टॉकिंग टू अ स्वयं, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, और भी कई सारे इनके द्वारा बुक लिखा गया था। तो चारों में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा रवि वर्मा, ऑप्शन ए। यहाँ पे उनके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 29 उनका बर्थ एनिवर्सरी है और ये पेंटर थे, इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा। और ये रिमेंबर किए जाते हैं वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज के लिए। अपने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है राजा रवि वर्मा जो अपने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए राजा रवि वर्मा हिंदू देवता देवी देवताओं के फ़ोटो को एक लोकल क्लास तक, वर्किंग क्लास के लोगों तक पहुंचाए, जो पहले काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था। उनके बारे में और है कि वर्मा वाज बोर्न इन अरिस्टोक्रेसी एट किलीमनूर इन अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर
जो अभी केरला में है, और 1904 में इनको केसर हिंद भी मिला था। 2013 में इनके नाम पे मरकरी पे एक क्रेटर का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है USCIRF के बारे में। USCIRF क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसके बारे में परसों हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे। तो इसके बारे में बोला गया है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशन US गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी। कहा जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है US गवर्नमेंट का, जो क्या मॉनिटर करता है? तो रिलीजियस फ्रीडम अब्रॉड, मतलब कि US में और US के बाहर, मतलब कि सारे देशों में रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करता है और उनके लिए रिकमेंडेशन पॉलिसी प्रोवाइड करता है US गवर्नमेंट को। और इंडिया को जो है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के बारे में एक कैटेगराइज किया गया है, जो 2004 के बाद से सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है इंडिया के लिए। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके बारे में हम लोग कल और परसों दोनों दिन न्यूज़ में पढ़े थे, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए होगा आंसर बोथ 1 और 2 C। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ लिए थे, इसलिए फिर भी यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन US गवर्नमेंट का ये डिफरेंट कंट्री को कैटेगराइज करता है। इंडिया को जो है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में रखा गया है, और इसका जो रिकमेंडेशन होता है US गवर्नमेंट पे नॉन बाइंडिंग होता है। और इंडिया जो है इस रिपोर्ट को नहीं मानता है, मतलब इस रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि US का ये इंटरनल रिपोर्ट है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट नहीं रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, उसके बारे में देखना है क्या है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट इंक्रीजिंग इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। पहला कह रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है वो 100% सेंटर के द्वारा फंडेड होता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा स्टेट और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये रेशियो डिफर करता है स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे हिमालयन स्टेट या फिर जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है उसको 90:10 के रेशियो में, मतलब 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट। कहीं कहीं 60-40 होता है, कभी कभी 50-50 भी होता है, तो डिपेंड करता है स्कीम और स्टेट के आधार पर। तो यहाँ पे बोला गया कि मिड डे मील स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहने का मतलब कि इसमें कुछ पैसा सरकार, केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, और कुछ पैसा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जिसका एम क्या है? तो इनरोलमेंट को इंक्रीज करना, अटेंडेंस को इंक्रीज करना स्कूल में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द स्कीम कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD के अंदर आता है, ऐसा इसमें कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर। द स्कीम कवर ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ऑल्सो मदरसा मकतब सपोर्टेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। और थर्ड स्टेटमेंट कहा गया है कि इसमें सारा स्कूल को शामिल किया गया, मदरसा मकतब या फिर और भी जो गवर्नमेंट जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर स्कूल आते हैं उनको शामिल किया गया। तो हाँ, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। ये 1995 में चालू किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट इंक्रीजिंग इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, जैसा कि फर्स्ट ही स्टेटमेंट था। ये MHRD के अंदर आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में। और इसमें सारे गवर्नमेंट स्कूल, मदरसा मकतब और जो भी स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सपोर्टेड हैं उनको दिया जाता है, मतलब कि वहाँ के लिए लागू है। यहाँ पे बताया गया है कि द कुकिंग कॉस्ट पर मिड डे पर चाइल्ड पर डे हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹4.48 टू ₹4.97 फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5। इसमें जो है क्लास 1 से 8 तक का स्टूडेंट को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो है 1 से 5 तक के लिए कि एक बच्चा के लिए ₹4.48 आता था, जो अब ₹4.97 कर दिया गया है। और क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट के लिए पहले था ₹6.71 यानी ₹6.71, जो अब ₹7.45 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा जारी किया जाता है? कल इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे उसका चारों ऑप्शन है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया था? कल हम इसके बारे में पढ़े थे। तो फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। हम लोग कल के न्यूज़ डिस्कशन में इसको देखे थे और इसको डिटेल में वहाँ पे देखे थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।